हेलो गाइस, बात करते हैं आज की निफ्टी की एक्सपायरी की। तो काइंड ऑफ बोरिंग एक्सपायरी थी। बट ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर साइडवेज डे था, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स और स्कैल्पर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी थी आज। तो 1:3 1:5, अगर आप हैवी हिटर हो, अगर आपको बड़े नंबर्स चाहिए, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज चाहिए, तो वो दिन नहीं था आज। लेकिन अदरवाइज अगर आप स्कैल्पर हो, 4-5 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, आपके एसेस जो है वो टाइट रहते हैं, 1-2 पॉइंट के रहते हैं, तो ये ऐसा आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो बात करते हैं पहले हम प्राइस एक्शन की, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या ट्रेड्स बन सकते थे और कैसे पूरा दिन रहा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम 5 मिनट्स की जो कैंडल है हमारी निफ्टी की, उस पर, और उस पर फोकस करते हैं। 5 मिनट्स का जो कैंडल है, सॉरी, जो टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है उस पर चलते हैं पहले। ओके, सो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, बहुत छोटा सा गैप अप था, 23 नवंबर आज। और खुलते ही जो हमारा 19,850 के आसपास का जो एक मेजर लेवल है, उस मेजर लेवल पे मार्केट ने उसको ब्रीच किया। पुराने यहाँ पर कुछ लेवल्स चले आ रहे थे जो हमने मार्क करे हुए हैं। एक तो ये कल परसों इसने जो 90, ये सॉरी, दिस इज ऑन द 16 नवंबर, नवंबर 16 को इसने ये लेवल ब्रीच किया था 19,850 का। तो वहाँ पे जो हाई बना था, उसी हाई के आसपास से मार्केट रिवर्स कर गया। ओके, और मार्केट रिवर्स हुआ है, शार्प डाउनसाइड मूवमेंट आया है, प्रीवियस डे हाई को ब्रीच किया है, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रीच किया है। उसके बाद ये ईएमए के साथ साथ फ्लैट दिन भर चलता रहा है। तो अगर देखोगे तो 15 मिनट्स पे कोई मूवमेंट ही नहीं है, वहीं 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 हम हवर कर रहे हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस के क्लोज, और यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है उसके साथ, और ये एक लेवल उन्होंने मार्केट ने बना दिया था वहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा 5 मिनट्स में इसको स्ट्रेच आउट कर देता हूँ। तो देखोगे कि अगेन बिल्कुल फ्लैट जो मूवमेंट है वो कितने पॉइंट्स का है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अगर हम इसको वैसे मेजर करें तो ये हमारा 30-40 पॉइंट का भी रेंज नहीं है, 40 पॉइंट से छोटी रेंज है जहां पर मार्केट ने पूरे दिन टाइम स्पेंड किया। तो एक बार 10:30 बजे के आसपास ये रेंज में आ गया था, उसके बाद पूरे दिन रेंज में ही रहा है। ओके, तो ये तो था हमारा प्राइस एक्शन। 19,850 जो है आज फिर एक रेजिस्टेंस का काम किया उसने। यहाँ पर हमें एक शार्प स्पाइक भी देखने को मिली थी अपसाइड पे, और उसके बाद ये रिजेक्ट हुई और यहाँ से मार्केट नीचे आया। ओके, तो ये तो था हमारा प्राइस एक्शन चार्ट का, निफ्टी 50 का। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले जो हमारे पास आई थी यहाँ पर, वो सीई साइड पर एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई थी। अगर आप यहाँ पर फॉलो कर रहे थे चार्ट को, इस रेंज में अगर आप फॉलो कर रहे थे, जब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया था इसने, और ईएमए से भी रिजेक्शन लिया था अपसाइड में, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनी थी बहुत ही फास्ट। अगर 90 अगर के आसपास अगर आपकी एंट्री होती, 5 पॉइंट्स का अगर आप का एसएल रहता है इसके कैंडल का लो का, ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पर, लेट मी जस्ट मार्क दिस फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट द राइट वे। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट डू दिस। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारी एंट्री होती इस कैंडल में, और अगर 5 पॉइंट का हमारा एसएल होता यहाँ लगभग इस मार्क पे, ठीक है, तो ये हम बुक कर सकते थे 1:6 के आसपास, जो मैंने खुद बुक किया था पर्सनली। बट इशू ये था कि अगर आप इसको जल्दी से बुक नहीं करते तो ये आपका सारा का सारा प्रॉफिट इसने सेम ही कैंडल में ड्रेन आउट कर दिया, क्योंकि इतनी हैवी सेलिंग आई है इस लेवल पे कि पूरा का पूरा उसको मार्केट ने, ऑप्शन सेलर्स ने पुश कर दिया है कॉल को सेल करके। तो बहुत तगड़ी यहाँ पर कोई मार्केट मेकर बैठा हुआ जिसने इसे पुश कर दिया। दैट्स अबाउट दिस ट्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये 1:6 का जो हमारा ट्रेड बन रहा था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैप्चर करे, उसके बाद हमारा एज सच कोई ट्रेड बना ही नहीं, क्योंकि बड़े जो ट्रेड बना ही नहीं का मेरा मतलब है 1:3 1:5 ऐसा कोई ट्रेड बना नहीं। पूरा का पूरा मार्केट जो है रेंज वाइज रेंज बाउंड हो गया। और देखोगे तो सारी की सारी ईएमएस जो थी वो फ्लैट हो गई, सारी ईएमएस पास में आ गई, फ्लैट हो गई एकदम, विच इम्प्लाइज कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है नहीं, कोई मोमेंटम है नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद द ईएमएस एंड द प्राइस इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स। अब हम बात करते हैं ऐसे मूवमेंट, ऐसे डेज में क्या करें। तो ऐसा डेज पहले हमने लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट एक्सपायरी थी, कोई वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने बात की थी, अगर ऐसे साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो उसमें हम फर्स्ट या तो हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है तो आप सेम ही स्ट्राइक प्राइस का पीई साइड एज वेल एज सीई साइड दोनों को सेल कर दो, एक स्ट्रेडल बना दो। फॉर एग्जांपल आज 19,800 पे काफ़ी स्ट्रेडल बने हुए थे, तो वो बना दो आप। और उसको बनाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डिके एंजॉय करो, डिके आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, जैसे जैसे पीएम्स डिके होंगे वैसे वैसे आप
प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑप्शन नंबर वन। बट उसके लिए थोड़ी कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो, कैपिटल आपकी कम है, तो आपके लिए ऑप्शन बचता है कि आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग करो। आप क्लियर जो हमारे लेवल्स बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनको मार्क करो क्लियर, और उसके बाद उनके बीच में ही आप 2 4 5 पॉइंट्स टाइट एसएल के साथ बुक करो। तो जो हमारा 19,750 सी था फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रॉपर रेंज बाउंड था 10:30 से 3:30 तक। ठीक है, 10:30 में जब ये एक बार रेंज में आ गया था, उसके बाद 10:30 तक ये इसी रेंज में रहा है क्लियर। इसने कुछ सपोर्ट और कुछ रेजिस्टेंस बना दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर आप 50 के आसपास सेल करके इसको 60 या 70 तक भी, आप इसको 65 तक आप उसको बुक कर सकते थे। तो अगर आप चाहते तो इसको हम 1:3 भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना चॉपी ये प्राइस एक्शन था कि 1:3 पहुंचने तक ये एकदम 1:3 सिर्फ एक ही बार पहुंचा है, वो उसमें बहुत फास्ट रिजेक्शन आया है। तो 1:1 या 1:2 तो आप इजीली बुक कर सकते थे 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के एसएल पे। ठीक है, ये है 19,750 सीई। इसी तरह अगर हम बात करें पीई साइड में, तो पीई साइड में भी मार्केट ने एक रेंज बना दी थी। ये हम एक बार 10:30 यहाँ पे कहीं पे मार्केट आया, उसके बाद ये इसी रेंज में ही घूमता रहा है। तो ये एक रेंज हो गई है, ये एक रेंज हो गई है। ठीक है, तो इसमें एक बार अगर आप अपना सपोर्ट डिफाइन कर लेते हो, एक बार आपका सपोर्ट डिफाइन हो जाता है, तो आप सपोर्ट पे बाय करो और सीधे सीधे अपना रेजिस्टेंस पे बेचो। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट फॉर एग्जांपल बन रहा था 90 के आसपास, 89 90 के आसपास। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन रेंजेस में आप खरीद के बहुत ही क्विक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो स्कैल्पिंग आप कर सकते थे छोटे छोटे पॉइंट्स की। यही ऐसे ही आप पैसे बना सकते हो ऑन अ नॉन ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे के दिन तो आप बड़े टारगेट जो है वो आप एम कर सकते हो, उनको बुक भी कर सकते हो, देयर आर नो इश्यूज। ठीक है, तो ये थी हमारी बात प्राइस एक्शन की और हमारे जो प्रीमियम के चार्ट्स है उनकी। ओके, तो ऑप्शन सेलर्स और स्कैल्पर्स का दिन था जैसा हमने देखा। बिल्कुल रेंज बाउंड साइडवेज मूवमेंट। अब हम बात करते हैं निफ्टी वीकली की जो हमारी एक्सपायरी थी उसका, जो ओआई का डेटा था वो क्या कह रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं ओआई का डेटा जो था शुरू में ही, पहले शुरू में इसने दिखाया हमें 19,800 पे काफ़ी तगड़ी पुट राइटिंग। ओके, तो पुट राइटिंग दिखाई है तो मार्केट एकदम से स्पाइक करके ऊपर गया है, और उसके बाद ही विद इन सम टाइम यहाँ पर सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तो जब ऐसे सिनेरियो चेंज हो जाता है डायनामिक, इसीलिए हम प्राइस एक्शन से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं और ओआई डेटा को देखकर ट्रेड कम लेते हैं, क्योंकि ओआई का जो डेटा आता है, चेंज का डेटा या अदरवाइज डेटा आता है, वो काफ़ी डायनामिक रहता है। विद इन 3 मिनट्स काफ़ी पोजिशन चेंज हो सकती हैं, काफ़ी मार्केट मेकर्स मिलकर बहुत बड़े मूव बना सकते हैं। और 19,500 से सीई, अगर कोई वहाँ पे सीई शॉर्ट करके बैठा है, वहाँ से पोजीशन चेंज करके 19,800 पीई को कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहीं पर एग्जांपल है 940 के आसपास हमारे पास 19,800 पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग थी। ठीक है, बहुत तगड़ी पुट राइटिंग, मतलब मार्केट मेकर्स चाहते हैं कि मार्केट उससे ऊपर रहे। लेकिन बाय विद इन 1 आवर और सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिनेरियो ही चेंज हो गया। 19,850 पे उससे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो गई, और 19,900 पे तो उससे भी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। अभी फिर ये सिनेरियो चेंज हो गया धीरे धीरे, यहाँ पर और ज़्यादा हमारे पास हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली। इसका मतलब है कि मार्केट मेकर्स चाहते हैं कि उस लेवल से 19,800 या 850 या 900 से प्राइस नीचे रहे। ओके, फिर धीरे धीरे यही चलता रहा है सिनेरियो, धीरे धीरे बिल्डअप होता रहा है इस एरिया में। तो अगर ये वाला एरिया नोटिस करोगे 19,800, धीरे धीरे यहाँ पर बिल्डअप होता गया, यहाँ पे स्ट्रेडल बनते गए। तो जब क्लियर हो गया कि डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, तो 19,800 पे ऑप्शन सेलर्स ने स्ट्रेडल बनाने शुरू कर दिया। स्ट्रेडल अगेन वही है, आपने सेम स्ट्राइक प्राइस का पी कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन पी एंड सी दोनों बेच दिए। ठीक है, और डिके को एंजॉय किया। तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन है, इसको अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, और यही हुआ है पूरे दिन। तो ऊपर नीचे यही चलता रहा है, और इस तरह से अल्टीमेटली यहाँ पर 19,800 जो हमारा मैक्स पेन था वहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो गया। Okay, so this was today's expiry. It was for option sellers one, second for scalpers. Big हैवी हिटर्स के लिए टारगेट, बिग टारगेट जो एम करते हैं उनके लिए आज की एक्सपायरी नहीं थी, बट ऑल इन ऑल अपॉर्चुनिटीज़ थी, छोटी थी, कम
अपॉर्चुनिटीज थी, पी साइड में सी साइड में दोनों अपॉर्चुनिटीज थी, छोटी अपॉर्चुनिटीज थी, बट देयर वाज नो डर्थ, देयर वाज नेवर अ सिचुएशन जहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अपॉर्चुनिटी हमेशा थी, भले ही वो छोटी हो। ओके, सो नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज सच इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो दैट्स अबाउट इट। ये आज की एक्सपायरी थी। अब कल जो है मिड कैप निफ्टी एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि मंडे को है छुट्टी और कल सेंसेक्स भी एक्सपायर हो रहा है, तो कल हम देखते हैं कि कल क्या धूम मचती है। ऑलराइट, हैव अ गुड इवनिंग गाइस, enjoy and like and subscribe to this channel.